आज हम राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रजामंडल होते क्या है। तो प्रजामंडल देशी रियासतों में नागरिक अधिकारों की बहाली। तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब उस समय राजस्थान में देशी रियासतों की संख्या थी 19। तो देशी रियासतों में नागरिक अधिकारों की बहाली करने, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने एवं राजनीतिक आंदोलन को समन्वित रूप देने के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की प्रांतीय शाखाओं के रूप में रियासतों में जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुए उनको प्रजामंडल कहा जाता है। मोटे तौर पर प्रजामंडलों को हम देशी राज्य लोक परिषद की प्रांतीय शाखा के रूप में मान सकते हैं, यानी कि ये देशी राज्य लोक परिषद की प्रांतीय शाखा थी और इसमें जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुए उनको प्रजामंडल कहा जाता है। प्रजामंडलों के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे उनको प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है, यानी कि प्रजामंडल इन प्रजामंडलों ने जिन आंदोलनों का नेतृत्व किया था उनको प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। प्रजामंडलों द्वारा किए गए सुधारात्मक कार्य। प्रजामंडलों ने सिर्फ राजनीतिक सुधार नहीं किए बल्कि सामाजिक सुधार भी किए थे। तो सबसे पहले इन्होंने राजनीतिक जागृति उत्पन्न किया, यानी कि प्रजामंडलों ने देशी राज्यों की जनता में राजनीतिक जागृति को उत्पन्न किया, उत्तरदायी शासन की स्थापना की, यानी कि राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, साथ ही राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, फिर राष्ट्रीय आंदोलन को बल देना आदि प्रजामंडल के कुछ सुधारात्मक कार्य थे। अब हम बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल के बारे में। तो जयपुर राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए, नागरिकों के अधिकारों की मांग करने के लिए जयपुर राज्य में एक संस्था की आवश्यकता महसूस हुई। इसी वजह से जयपुर प्रजामंडल का गठन किया जाता है। जयपुर राज्य में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना की अलग जगाने का कार्य किया अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना का विकास किया। इसी कारण उन्हें जयपुर राज्य में जन जागृति का जनक कहा जाता है। तो जयपुर राज्य में जन जागृति का जनक अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। चरखा संघ की स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी में जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। अब हम बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल के बारे में। तो जयपुर राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए, वहां के नागरिकों की अधिकारों की मांग करने के लिए जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। जयपुर राज्य में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना का अलग जगाने वाला जो व्यक्ति था वो था अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर राज्य में राजनीतिक चेतना का विकास किया। इसी कारण उन्हें जयपुर राज्य में जन जागृति का जनक कहा जाता है। तो जयपुर राज्य में जन जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। चरखा संघ की स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी में जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। 1931 ईस्वी में कर्पूर चंद पाटनी द्वारा जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया। तो जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 ईस्वी में कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, लेकिन राजनीतिक चेतना का विकास नहीं होने के कारण यह समाप्त हो जाता है। बाद में इसका पुनर्गठन किया जाता है। 1936 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है।
ये जमनालाल बजाज की प्रेरणा से होता है। इसका प्रधानमंत्री बनाया जाता है हीरालाल शास्त्री को और इसका अध्यक्ष बनाया जाता है एडवोकेट चिरंजीलाल मिश्र को। 1936 जयपुर राज्य वर्ष 1936 ईस्वी जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन जमनालाल बजाज की प्रेरणा से। जमनालाल बजाज का संबंध सीकर राजस्थान से है। इनको गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। इसका प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया और जबकि इसका अध्यक्ष बनाया गया एडवोकेट चिरंजीलाल मिश्र को। वर्ष 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है जयपुर में। 8 मई 1938 ईस्वी को 8 मई 1938 ईस्वी को जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है जयपुर में और इसका अध्यक्ष बनाया जाता है जमनालाल बजाज को। वर्ष 1938 ईस्वी में शेखावाटी जाट सभा का जयपुर प्रजामंडल में विलय हो जाता है हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। शेखावाटी जाट सभा के विलय के बाद में इस प्रजामंडल में अपार जनशक्ति जुड़ जाती है। इस प्रजामंडल को किसानों का साथ मिलता है। इसी वजह से जयपुर प्रजामंडल की सफलता के कारण जमनालाल बजाज के जयपुर राज्य में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाती है। जमनालाल बजाज के जयपुर राज्य में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। 5 फरवरी 1939 ईस्वी को प्रजामंडल में सत्याग्रह किया गया जमनालाल बजाज के जयपुर राज्य प्रवेश में पाबंदी पर। 12 मार्च 1939 को जयपुर राज्य दिवस मनाने की घोषणा की गई। 12 अगस्त 1939 को जमनालाल बजाज को जेल से छोड़ दिया गया। 5 फरवरी 1939 प्रजामंडल में सत्याग्रह किया गया। 12 मार्च 1939 जयपुर राज्य दिवस मनाने की घोषणा की गई। 12 अगस्त 1939 को जमनालाल बजाज को छोड़ दिया जाता है। 2 अप्रैल 1940 को जयपुर प्रजामंडल को पंजीकृत किया जाता है। तो जयपुर प्रजामंडल को पंजीकृत कब किया गया? तो ये 2 अप्रैल 1940 को। 1940 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। उन्नीस सौ 1940 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। हीरालाल शास्त्री व जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के मध्य अच्छे संबंध थे। इसी वजह से इनके मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री व जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के मध्य होता है। जेंटलमैन समझौते के अनुसार जयपुर प्रजामंडल के सदस्य महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। यानी कि जेंटलमैन जो समझौता होता है उसके अनुसार जयपुर राज्य में गांधी जी के द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन नहीं चलाया जाएगा। जयपुर प्रजामंडल के कुछ सदस्यों ने आजाद जेंटलमैन एग्रीमेंट का विरोध किया और एक नए संगठन आजाद मोर्चे का गठन किया। आजाद मोर्चा जो सदस्य असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे उन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट का विरोध किया और एक नए संगठन आजाद मोर्चे का गठन किया, जिसका नेतृत्व किया बाबा हरिश्चंद्र ने। बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चे का गठन किया। वर्ष 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की जानकीलाल बजाज ने। प्रजामंडल के नए अध्यक्ष बने जानकीलाल बजाज वर्ष 1944 में। वर्ष 1945 में पंडित नेहरू जयपुर आते हैं और इनके प्रयासों से आजाद मोर्चे का गठन हुआ था उसका जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया जाता है। 15 मई 1946 को प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में
देवी शंकर तिवारी को मंत्रिमंडल का में सम्मिलित किया गया। देवी शंकर तिवारी को मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जाता है 15 मई 1946 को। 27 मार्च 1947 को एक नया मंत्रिमंडल बनता है जिसमें कुल सदस्य होते हैं 7। कुल सदस्य 7 और जिसमें से प्रजामंडल के सदस्य थे 4। यानी 7 सदस्यों में से प्रजामंडल के सदस्यों ये थे 4। 27 मार्च 1947 नया मंत्रिमंडल बनता है। कुल सदस्य 7, प्रजामंडल में से सदस्य लिए गए 4। नवंबर 1948 में जयपुर महाराजा राजस्थान में मिलने को सहमत हो जाते हैं।